Welcome to Ashadeep. We have started chapter 10, Lines and Angles. Today we will continue it. Complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. दो एंगल्स जिनका सम मीन्स अगर हम टू एंगल्स के जो डिग्री के मेजर्स हैं अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जांपल एंगल ए बी सी हमारा 20 डिग्री का मेजर का है एंड एंगल पी क्यू आर इज 70 डिग्री मेजर. तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो व्हाट कम्स 90 डिग्री. और 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है टू एंगल्स को ऐड करके देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देन वी कैन से एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. और ए बी सी एंगल पी क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट है एंड पी क्यू आर एंगल ए बी सी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल है. इन दिस एंगल एल एम एन क्या है, 90 डिग्री का है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल एल एम एन टू एंगल्स में डिवाइडेड है, एंगल एल एम ओ एंड एंगल ओ एम एन या एन एम ओ. तो एंगल एल एम ओ एंड एंगल एन एम ओ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर. ये क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि हमें क्लियरली शो हो रहा है ये कि जो एंगल एल एम एन है वो क्या है, 90 डिग्री का है. तो अगर हम इस एंगल एल एम एन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंगल एल एम ओ एंड एंगल एन एम ओ, तो हमारे ये क्या होते हैं एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम टू एंगल्स को ऐड करते हैं और हमारा 90 डिग्री आता था तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. और इसी तरह सप्लीमेंट्री में अगर हम टू एंगल्स के डिग्री मेजर्स को ऐड करते हैं और हमारा 180 डिग्री आता है देन वी विल कॉल देम एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए एडिशन टू एंगल्स का क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल ए बी सी जो है 110 डिग्री का है एंड एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री का है. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो व्हाट कम्स 180 डिग्री. तो ये जो एंगल ए बी सी है एंड एंगल पी क्यू आर है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है. यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो एंगल एल एम एन है वो क्या है, 180 डिग्री का है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है. तो जब भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है तो उस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था ये. तो जो एंगल एल एम एन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से, एंगल एल एम ओ एंड एंगल एन एम ओ. तो जो हमारे ये दोनों एंगल हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री ही आएगा. तो ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. Adjacent angle होने के लिए जो हमारे दो एंगल होंगे उनकी एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. कॉमन वर्टेक्स मीन्स जो हमारा रे का इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो, दोनों का सेम हो. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एंगल एम जो है वो क्या है, सॉरी जो पॉइंट एम है वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है. और एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए. कॉमन आर्म क्या है हमारी, एम ओ कॉमन आर्म है. रे एम ओ जो है हमारी कॉमन है दोनों में. एंगल एल एम ओ में एंड एंगल एन एम ओ में हमारी कॉमन आर्म क्या है, एम ओ दोनों में है. तो हमारा एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो एंड सेपरेट इंटीरियर. सेपरेट इंटीरियर्स मीन्स जो एंगल एल एम ओ है वो सेपरेट है एंड एंगल ओ एम एन है वो भी सेपरेट है. कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है इनमें. रे तो कॉमन है पर इनका पोर्शन जो है वो कोई कॉमन नहीं है. तो ये क्या होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स.
linear pair angles. Two angles are said to be linear if they have one common arm, common vertex and their non-common arms are two opposite rays. अभी हमने एडजेसेंट एंगल में देखा कि उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। पर यहाँ पे एक और चीज़ हमारी आ जाती है कि जो हमारी नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, तभी वो लीनियर पेयर होगा। तो हमारा जो एंगल LMN है ये क्या है, 180 डिग्री का है, और जो एंगल LMN है इसकी दोनों रेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड जो MO है वो एंगल LMO एंड एंगल NMO दोनों में कॉमन है। तो कॉमन आर्म क्या हो गई हमारी, MO, एंड कॉमन वर्टेक्स हमारा पॉइंट M है। एंड जो हमारी दोनों रेज हैं MN एंड ML ये क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जो हमारी नॉन कॉमन रेज हैं। तो ये क्या होगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल LMO एंड एंगल NMO आर लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे एंगल्स कौन से फॉर्म होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट्स, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइड है और इंटरसेक्ट अगर दो लाइन एक दूसरे को कर रही हैं तब फॉर्म हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और सबसे मेन चीज़ हमारी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर्स वो क्या होगा, इक्वल होगा। लाइक अगर एंगल AOD 90 डिग्री का है तो एंगल BOC भी 90 डिग्री का ही होगा। इसी तरह से अगर एंगल AOC 60 डिग्री का है तो हमारा एंगल BOD भी क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। Vertically opposite angles are equal in measures. Thank you students, have a great day ahead.